आप लोगों को पता है कि आज से 3 दिन पहले 14 ऑफ दिस मंथ को हमारा सेपात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बहुत दुखद भरी एक घटना घटा था। आप लोगों को अवेयर है इसके बारे में? ऐसे घटना, ऐसे अनहोनी जो अरुणाचल में कभी देखा नहीं गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें हम लोगों ने बहुत कीमती और बहुत प्रीशियस लोगों को खोया है। तो उन सभी जिंदगी को याद करते हुए हम सभी खड़े होकर 2 मिनट का इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेट अस पे होमेज फॉर 2 मिनट्स। लेट्स ऑल राइज। I will start the homage process in 3, 2, 1. All right, thank you so much. Please be seated. बैठ जाइए आप लोग। सबसे पहले अपना जो ये आज स्पेशल गेस्ट स्पीकर के हिसाब से मुझे बुलाया यहाँ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने आके जो स्पेशली अरुणाचल का जो युवा है, जो कॉलेजेस में है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, आप लोगों के बीच में आके यहाँ अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, ये मौका प्रदान करने के लिए टीम शर्मा सिंह जी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहते थे। क्योंकि हमारा जो आवाज है अरुणाचल में एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां उनको सही मायने में जेन्युइन से खड़ा करके कोई उनका मुद्दा आपको बात करे। एंड अरुणाचल में ये शुरुआत जो है, बदलाव का शुरुआत हमने किया है, और आगे ये किस हिसाब से लेके जाना है, इसका कर्तव्य, इसका रोल सिर्फ इनके दायित्व नहीं है, ये हर एक आदमी का पार्टिसिपेंट से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से बनेगा। तो आज यहाँ में आप लोगों को पता है कि पूरा अरुणाचल का युवा जो है, स्पेशली आप लोग को इस बार ये अंशु का इलेक्शन में वोट करने वाला है। आप सभी लोग स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट का जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, और उसके बाद जो पीजी, वेरियस पीजी कोर्सेस में है, जो पीएचडी कर रहे हैं, आप लोग एक डिलेमा में है, एक कंफ्यूजन में है, एक फ्रस्ट्रेशन आप लोग का अंदर में कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है कि हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी चालू होने वाला है। कई लोगों के साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट हो भी गया है, और यहाँ में जब हम लोग बोलते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, ये बस बीए करने वाला या फिर एमए करने वाला ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं होता है। यहाँ में वो लॉ करने वाला स्टूडेंट्स, जो मेडिकल परस्यू कर रहा है, जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, अन्य जितना भी कोर्सेस है, एमएससी, बीएससी जितना कर रहा है, सभी लोगों को यहाँ में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और ये सब सब्जेक्ट में आप लोगों को एक दिन का मेहनत से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो ऐसे में जब पूरा स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से ये सब सारे बच्चे जो है एस्पायरेंट्स, they are trying to reach me out from different aspects. कोई कॉल्स पे, कोई टेक्स्ट से, कोई मैसेजेस पे उनका एक ग्रीवेंसेस है। उनका कहना यह है कि एपीसीएस का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है, वो पिछले बार हुआ था 2021 में, 2021, एंड टुडे
दिस इज नवंबर ऑफ 2024, मतलब कम से कम ऑलमोस्ट 4 साल होने वाला है। तो 4 साल के बाद में कंबाइंड सिविल सर्विसेज कंडक्ट हो रहा है, वो भी इतना बड़ा पेपर लीकेज फियास्को के बाद में। हर किसी का ये सोच है कि अभी इतना रिफॉर्मेशन आने के बाद में, इतना हंगामा होने के बाद में फाइनली एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसमें हम लोग सब लोग बराबर का हिम्मत दिखा के कोशिश करेगा पूरा जोरदार से, ताकि इस बार जो सिलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर तरीका से होगा। हर किसी को उम्मीद है, हर कोई अपना अपना माँ पिताजी को ऊपर से भी एक सपना देख के आया है कि कल को हम आगे बढ़ के आप लोगों को एक सोसाइटी में इज्जतदार जिंदगी देगा, और आपको इज्जतदार जिंदगी दे सकने के लिए हम पहले कैपेबल होना पड़ेगा, और वो कैपेबिलिटी शायद से सोसाइटी में रिकॉग्निशन हमको ये एपीसीएस का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें ग्रुप ए का ऑफिसर बन के हम आप लोग को खुद के लिए एक इज्जतदार जिंदगी जी सकता है, और समाज में आप लोग को कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर पाएगा, ये हर कोई बच्चा सोचता है। लेकिन अभी यहां सिचुएशन ऐसा हो गया कि इतना सारा स्टूडेंट को डिप्राइव करके एपीसीएस का एग्जामिनेशन दिसंबर का 15 तारीख को बीचों बीच, जब आप सब लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन का बीच में होगा, ऐसे में ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। और इससे कम से कम आप लोगों का आइडिया नहीं होगा कितना सारा बच्चे यहां से डिप्राइव हो रहा है। आरजीयू है, आप लोग बहुत सारा आरजीयू के स्टूडेंट्स भी यहाँ होता होगा। आरजीयू इज द लोन यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अरुणाचल में। पूरे स्टेट में, पूरा प्रदेश में हमारा बस एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आरजीयू। और आरजीयू के अंदर में आप सभी स्टूडेंट को पता है, आप लोग कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर में देयर आर एटलीस्ट 45 एफिलिएट कॉलेजेस व्हिच ऑफर्स अराउंड 60 कोर्सेज अंडर वेरियस प्रोग्राम्स। ये तो हो गया आरजीयू के कैंपस के अंदर का कोर्स का बता रहा है। अब पूरा अरुणाचल में 45 एफिलिएट कॉलेजेस में और भी कितना सारा कोर्सेस होगा। ये सभी कोर्सेस में जो यूजी फाइनल ईयर कर रहा है, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा हो, चाहे लॉ कर रहा हो, चाहे मैनेजमेंट की स्टडी कर रहा हो, एमएससी, बीएससी, बीए, एमए कुछ भी कर रहा हो, सबको हक है कि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन को देने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट नहीं किया। दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैज बीन सेट बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड टुडे जब आपको एक हाथ से आपको राइट्स दे रहा है, आपको ये हक दे रहा है कि आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कमीशन बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप एक हाथ से किसी को राइट देता है, दूसरा हाथ से राइट को छीनने का काम नहीं कर सकता है। ये कैसे कर रहा है? क्योंकि इन लोग जो है बोल तो दिया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट और पीजी एमए जितना बच्चा है सब एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं कैसे टाइम को आप कंडक्ट करा रहे हैं जब बच्चा सब 1 महीना का जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसका जब बीचों बीच में रहेगा। इसका कारण से कम सिर्फ अरुणाचल का जो लड़का लड़की है, स्टूडेंट्स है, यूथ है, जो कल को ये एग्जामिनेशन को लिखने वाला है, कम से कम उनका संख्या जो है 35 to 40,000 स्टूडेंट्स है। तो ये 35 to 45,000 स्टूडेंट्स को आप डिप्राइव करके एक स्टेट का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन वो भी 3 साल के बाद में कंडक्ट कर रहा है। क्या ये सही हो रहा है? आप लोग बताइए, ये सही हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये गलती जो है जाने अनजाने में नहीं हो रहा है, ये गलती जानबूझ के किया जा रहा है। तो हम आज यहाँ आप लोगों के सामने भी इसी चीज को बताने आया है कि अगर एपीसीएस में 3 साल का बाद में इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, उसमें 40-50 हजार बच्चा को डिप्राइव कर रहा है, हो सकता है क्योंकि कमीशन का जो रेपुटेशन के इसका प्रॉब्लम जो है आप हम लोग को सहना पड़ता है। हाँ, आप हम लोग कौन है? गरीब माँ पिताजी का बच्चा लोग है जो सपना देखता है मेहनत करके हम कल को ऑफिसर बनेगा।
लेकिन जिनके पास रुपया बेशुमार दौलत होता है, इन लोग एग्जामिनेशन में नौकरी तक को खरीद लिया जाता है। तो आज 3 साल के बाद में हम लोग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसे एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसमें किसी भी बच्चा को डिप्राइव नहीं होना, बराबर का मौका मिलना चाहिए। तब तो आगे जाकर अरुणाचल में कैपेबल और अच्छा ऑफिसर निकलेगा। तब जाके हम लोग को करप्शन के बारे में हम जो बात करते हैं, ऑफिस में जाके बिना आपको अंडर द टेबल कुछ नहीं देने से काम नहीं बनता है। ये सब चीज को रोकने के लिए ऑफिसर अच्छा चाहिए होता है। जिन्होंने अपना नौकरी ही पैसा के दम पे लिया, उसको पब्लिक का सर्विस का उसका वैल्यू ही नहीं पता होता है। तो एग्जाम का मोटो जो होता है वो हमेशा एक बेस्ट ऑफिसर को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और उसका क्राइटेरिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेरिट, जो मेरिट में आगे जाएगा उसी बच्चा को कल को सिलेक्शन किया जाएगा। और ये ऑफिसर जाके कल को अरुणाचल के लिए, सोसाइटी के लिए काम करेगा। 28 अक्टूबर उस रिप्रेजेंटेशन में हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चे एस्पायरेंट्स मुझे फोन करके बोल रहे थे कि सर सर्टेन इश्यूज है जिसके कारण हम लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाला है, तो आप जाके हम लोग के बिहार पे कमीशन में जाके एक बार बात कीजिए। तो ऑन गुड फेथ आई हैव टेकन द ग्रीवेंस का इशू जो है वो जेन्युइन है। उनका जेन्युइनिटी को लेके हम गए कमीशन के पास में, एक रिप्रेजेंटेशन डाला। उस रिप्रेजेंटेशन में सिंपल सा मैंने सबका बिहाफ में मेरा नाम डाल के सिग्नेचर करके आ गया था। ये तेची राणा का कोई पर्सनल इशू तो नहीं है क्या? ये उन सभी एस्पायरेंट्स लोग के लिए है जो सपना देखने के लिए हिम्मत किया है कि कल को जाके हम इस अफसर उस लायक बनेगा कि कल को जाके हम समाज में फक्र से काम कर सकेगा और आदमी देख के बोलेगा कि ये अरुणाचल का ऑफिसर है, इसको APPSC रिक्रूटमेंट किया, हमारा ऑफिसर अच्छा है। तो उनको लगा कि हम तेची राणा जो है लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था MP का पोस्ट में, वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री से। तो उनका सोच ये है कि उनका कंफ्यूजन ये है कि ये शायद से मेरे पर्सनल ग्रीवेंसेस है और इसको, ये तो पॉलिटिकल आदमी है, इसका चीज को इंटरटेन करने से हम लोग को कल को आगे जाके प्रॉब्लम हो भी सकता है। उनका ये भी मानना है कि सर आपको बोल रहा होगा बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन यहाँ में सिर्फ बस आपका नाम है। तो हम लोग के पास हम लोग सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए बात करने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, एक और रिप्रेजेंटेशन लेके आइए जिसमें जो बच्चे आप लोग को बोल रहे हैं इन लोगों के सिग्नेचर आप लेके आइए। और ये जो रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट कर रहे हैं, पॉइंट्स को एलाबोरेट करके एक पूरा प्रॉपर कंपाइलेशन बना के लेके आने के लिए बोला था। और वो रिप्रेजेंटेशन हम सबमिट किया था 13 तारीख को, ये इसी महीना का 13 तारीख, आज से 3-4-5 दिन पहले एक वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंटेशन बना के रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। ये पूरा एक बुकलेट है, देखिए इसमें से पीछे तो आपको बहुत मोटा दिखाई दे रहा है। ये 2 दिन का अंदर में कम से कम 1000 से ऊपर जो एग्री स्टूडेंट्स है इनका सिग्नेचर है, और उनमें से सबसे ज्यादा जो है आप लोग में से ही है जो RGU के स्टूडेंट्स हैं जिनको कल को प्रॉब्लम्स होने वाला है। अब ये इशू जब चल रहा है, मेरा कमीशन को ये बोलना है कि हम आपका दुश्मन नहीं है, हम कमीशन को कम से कम 2017 से लड़ रहा है, लेकिन उसका अगेंस्ट करके नहीं लड़ रहा है। कमीशन को एक बेहतर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, ताकि आप लोग में से कल को जो भी आगे आके इस एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करेगा, ये लोग मेरिट वाले इंसान को आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के लिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन के लिए हम लड़ाई लड़ा है। तो आज भी ये लड़ाई उसी के लिए है।
तो इसको लेके हम जब वहां गया, इन लोग का कमीशन का तरफ से आज तक मे बी दे आर वेरी रिलक्टेंट टू एड्रेस दिस इशू बिकॉज राइट नाउ दे डू नॉट हैव आंसर्स। इन लोग मुझसे मिलने के लिए मिलना नहीं चाहता है, अपॉइंटमेंट देता है, मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जब जाता है तो क्या पता चलता है, पूरा पुलिस लगा के रख देता है। हम इशू बात करने के लिए आ रहे हैं बच्चा लोग के लिए। आई एम द मीडिएटर। पिछले 2 साल में बहुत हंगामा हुआ एपीसीएस में। आज हम नहीं चाहते कि इशू दोबारा से हो। नया टीम आया है, आपका हम भरोसा करने में है, लेकिन इशू इधर है और ये आपका गलती है। सबका बिहाफ में हम आए आपका मीडिएटर बन के। यू टॉक टू मी, आई हैव कम विद ग्रीवेंसेस। सेम चीज को लेके हम जितना एस्पायरेंट्स है उनको कन्वे करेंगे ताकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो कल को। लेकिन द कमीशन एज यूजुअल इज वेरी एडामेंट, और इसी एडामेंसी के कारण से हर बार एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम निकला है। ये रिप्रेजेंटेशन का जो ड्राफ्ट है ये सर्कुलेशन में है, सोशल मीडिया में भी है, तो ये आप लोग एक्सेस में होता होगा, तो इसको हम एक एक करके आप लोग एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन यहां में एक चीज आप लोग को जरूर बताएगा, आप लोग ये नहीं सोचना है कि ये तेची राणा यहां में एक पॉलिटिकल इंसान के हिसाब से खड़ा है बोल के। नो, दिस आई वांट टू स्टेट वेरी कैटेगरिकली दैट टुडे I am here amongst you, not as someone who has participated in the Lok Sabha election, but as a aware citizen of the state, as a responsible voice, and of all, Ansu का जो बैनर आप देख रहा है, all this is students union. I am also here today in the capacity of a legitimate and eligible voter of Ansu election. इस आंसू इलेक्शन में मेरा भी एक वोटिंग राइट है, मेरे पास भी एक वोट है। एज ए लेजिटिमेट वोटर, एज ए लॉ स्टूडेंट, आई एम एलिजिबल वोटर। तो इस हिसाब से आप लोग इससे बात करने के लिए आया है। तो जो भी मुझे इस माध्यम से देख रहा है, आप लोग ये नहीं सोच देना है कि आज के इस प्लेटफॉर्म में टीम शर्मा सिंह के साथ हम आके एक पॉलिटिकल भाषा बात कर रहे हैं। हम एक जेन्युइन इशू को लेके आया, हम यूथ का इशू को लेके आया, और वो ऐसे इशू है जिसका कारण से पूरा अरुणाचल का जो यूथ है, स्पेशली हमारा निसी समाज का, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। यहाँ आंसू का इलेक्शन कभी खत्म नहीं हो रहा है, एकेडमिक एग्जामिनेशन बीच में शुरू हो रहा है, और ऐसे में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीच में डाल दिया। हमारा बच्चा को, हमारे यूथ को डिप्रीवेशन ही डिप्रेशन क्यों फेस करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इन्हों का आवाज जो है बुलंद हो के स्ट्रॉन्ग होकर नहीं निकल पाता है। वो इसलिए नहीं निकल पाता है कि समवेयर इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कुछ लेना देना। और ऐसे ही में ये जो आंसू इलेक्शन का जितना अभी प्रोसेस चल रहा है, उसमें से एक बंदा है जो कम से कम ये फोन करके हमको बार बार बोल रहा था कि राणा सर आपका इशू बहुत जेन्युइन है, हम लोग को भी दिल दर्द होता है। इलेक्शन में बिजी होने से भी एक बार इस चीज को हमको डिस्कस करता है, बात करके देखता है। इशू जो तकलीफ हो रहा है बच्चा को, ये मेरा भी बराबर का जिम्मेदारी है। ये शर्मा सिंह का टीम है। तो हम यहाँ में आप लोगों को इस कैपेसिटी में ये भी बोलने नहीं आया है कि आप शर्मा सिंह को बहुत मारा बोल के, हमने ये भी बोलने नहीं आया। आपने प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, उनका स्पीच सुना, उसका आइडियोलॉजी को देखा, उसका पर्सपेक्टिव को आप लोग को बताया, उनका जर्नी बताया, उनका सोच बताया, यूथ को लेके आगे क्या सोचता है। अगर आप लोग को लगता है कि ये सही कैंडिडेट है, वो डिसीजन भी आप लोगों के ऊपर ही है। हम यहाँ किसी का थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं आया, लेकिन आप लोगों को ये दिखाने आया है कि जब बाकी सब लोग जो स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म में आके आप लोग का जो ठेकेदार है,
ये स्टूडेंट लीडर आप लोगों का ठेकेदार है। ये स्टूडेंट यूनियन जो आज बैठा हुआ है, जो कल को भी है, जो अपसू में है, आंसू में, स्टूडेंट यूनियन से आप लोग दिल कान खोल के सुनिए। अगर आप लोग का पीछे में SU है, स्टूडेंट्स का, यूथ का आप ठेकेदार है। आपको काम करने के लिए हम लोगों ने आप लोग को चुना है। आप वोट मांग के, हम आपके पास नहीं आया था, आप वोट मांग के हमारे पास आए तो हमने आपको वो मौका दिया। लेकिन इन सब में क्या होता है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये लीडर सब गायब हो जाते हैं, चू मंतर, उनका पूरा मैजिशियन बन जाता है। हालांकि इलेक्शन के समय में हर कोई बोलता है कि हम करके दिखाएगा, हम करेंगे, आप मुझे वोट दीजिए, हम करेंगे कल को। जैसे खत्म इलेक्शन, प्रेसिडेंट साहब ने कुछ भी बोला, टेंडर वर्क पेपर के पीछे में कहा में क्या पैसा मिलेगा, रुपया पैसा के पीछे ही भागने में रह जाते हैं। स्टूडेंट का इशू को कोई केयर ही नहीं करते। इसके लिए आप इलेक्ट करते हैं क्या? इसलिए आप लोगों को हम ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि when rest of the candidates are still just contemplating and they are only just vouching that I will take up your issues, elect me as this and that. शर्मा सिंह एक कैंडिडेट है जो खड़ा किया, बोल रहे कि बाकी सबको बोलते रहने दो, हम खड़ा है यूथ के लिए, यहां आके आप लोगों को इशू उठाने के लिए। आप मुझे पूछिए ऐसे तेजी रहना, ऐसे इंडिविजुअल आप लोग जो है, मुझे कभी शायद से आज तक आंसू का इलेक्शन कब से 4 महीने से चल रहा है, आप लोग हमको कभी किसी गैदरिंग्स में या फिर किसी का कैंप में आज तक मुझे कभी देखा नहीं होगा, ना ही कोई कैंडिडेट के साथ देखा होगा, ना ही इन लोग का सपोर्टर के साथ घूमते हुए देखा होगा। बिकॉज आई एम ए रेशनल पर्सन एंड आई डू नॉट वांट टू इन्फ्लुएंस द इंटेलेक्चुअल वोटर्स चॉइस। आप लोग को वोट करने का हक आप लोग को है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का जो इंपॉर्टेंस है आपको खुद समझना है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कल को कैसे लीडर आप लोग को चाहिए वो आप लोग को डिसाइड करना है। मेरा एक ही स्टेटमेंट रहा है, हमने कहा है कि वोट फॉर राइट चॉइस। वो हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये आउट गोइंग आपसू को आप लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट आपसू को देख रहे हैं। गलत लीडर को जब चुनता है तो पूरा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है कि नहीं? गलत लीडर को चुन के आज आप भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? जब यूथ का इशू होता है, स्टूडेंट का इशू होता है, आप लोग ठेकेदार है, आप लोग के इशू को, स्टूडेंट का इशू को रिजॉल्व करने के बदले में आप लोग जो है उसका इशू को बेच देता है। ऐसा लीडर चाहिए क्या आप लोगों को? लेकिन आज का डेट में तो आपके पास ऐसे ही लीडर है। कैसे बदला जाए इसको? यू वोट एंड यू इलेक्ट द राइट पर्सन। लीडर में 2-4 चीज जरूर देखना आप लोग कल को वोट दे करने से पहले। दिस इज एन अपील टू ऑल द पीपल, स्पेशली द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर in a capacity to cast their vote in the upcoming election। आप सबसे पहले आप लीडर में देखना कि वो इंसान सेंसिबल है कि नहीं है, ना वो ईगो ड्रिवन है, ये जरूर देखिएगा। सेकंड कैरेक्टर जो आप किसी भी लीडर में देखना है तो आप देखिएगा कि ये पर्सन जो अप्रोचेबल है कि नहीं, क्योंकि एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद जिसका अंदर में घमंड है, जिसका अंदर में ईगो है, जिसको आप लोगों का ग्रीवेंस से लेना देना नहीं होता है, वो कल को आपको मुंह की दोबारा देखेगा नहीं, अप्रोच करना भूल जाओ इसको। तो आप लोग देखिएगा कि लीडर अप्रोचेबल है कि नहीं है, विजनरी है कि नहीं है, सिंप्लिसिटी उसका अंदर में है कि नहीं है। तब जाके देखिए कि इंसान जो है दूर का सोच पाता है कि नहीं, स्टूडेंट को लीड करने की उसका क्षमता है कि नहीं, यूथ का आवाज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें सक्षम है कि नहीं। तब जाके आप लोग कंसीडर कीजिए कि इसको हम लोग को इलेक्ट करने पे हमारा काम कल को होगा कि नहीं होगा। पैसा को, मनी कल्चर को पैरामीटर मत बनाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग यही गलती किया था। पिछले बार आप लोग वोट लेके, पैसा लेके वोट मारने के कारण से आज आंसू सबसे बदनाम
We have never seen such a downfall of ANSU. Particular ANSU as an institution वो बहुत अच्छा, बहुत strong institution है, लेकिन उसका जो ठेकेदार है, जो कुछ साल के लिए आते हैं, ये ANSU को बदनाम करके जाता है, और वो बदनामी ये 10-15 लोग झेलता नहीं है। काम करतूत ये 10-15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स करते हैं, लेकिन बदनाम आप हम सब लोग को होता है। आप इस तरह से देखिए, वोट जो आप मारते हैं, आप जिन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, ये किन लोगों का आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, जो बराबर ऑफिसर बनेंगे कल को, आप लोग का आवाज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिएगा कि ये इंसान आपका आवाज बनने के लिए कैपेबल है कि नहीं। This person, Sarma Singh, is the right person. I am not saying vote for him, but I am saying these are the things that you need to see. You need to consider before you cast your vote. अगर आपको लगता है कि ये सही लीडर है और इन्होंने यहाँ खड़ा किसी चीज को दिखा रहा है, तो मेरा एक पर्टिकुलर जो वोट है, हम सही इंसान को कास्ट करेंगे, कैसे इंसान को कास्ट करेंगे, ये तय करने का हक। आपने एक चीज ये बताया है कि इस टीम ने एक कम से कम एक कोशिश किया, पूरा अरुणाचल का यूथ के लिए एक एफर्ट लिया। ये मुझे इन्होंने बताया कि ये जो एग्जामिनेशन डेट का कॉन्फ्लिक्ट को लेके एक कदम जब बाकी सोच रहे थे, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। इन लोग जो है पूरा एस्पायरेंट का जो 2 दिन के अंदर में 1000 आदमी जो पिटीशन साइन किया है, वैसे ही कम से कम पूरा डिप्राइव कैंडिडेट की जो नंबर है 40-50,000 है। इन लोग का बिहाफ में इन्होंने एक पिटीशन डालने का एक निर्णय लिया है हाई कोर्ट में, ताकि सबको बराबर का एक मौका मिलना चाहिए। When you violate the fundamental rights of the people, the basic tenets of the human rights are being violated. And fundamental rights ऐसे राइट्स हैं जिसको कोर्ट भी अनदेखा नहीं कर सकता है, वो आपका एग्जिस्टेंस का बेसिक राइट्स होता है। और ये कमीशन बेहतरीन खुले आम कर रहा है। आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी कर रहा है, आर्टिकल 16 जो आपका राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लाइफ जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहा है। इतना सारा चीज को आप खुले आम वायलेट करके आप पूरा अरुणाचल डिप्राइव करके 40-50 हजार बच्चा को डिप्राइव करके आप एग्जामिनेशन किसके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग की समझ से बाहर है। हमने बताने की कोशिश किया, लेकिन कमीशन सुनने को रेडी नहीं है, तो शायद ये कोर्ट बताएंगे। और कोर्ट बताने का जो कंट्रीब्यूशन है ये टीम कर दे रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। I extend my thankfulness on behalf of all the depriving candidates that this particular person has taken up the pain to put forward the grievances of all the people, all the students, those who are being genuinely deprived. ज्यादा नहीं बोलेगा, I would like to wind up in few minutes. ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के दिन में आप लोगों के सामने खड़ा करके हम पब्लिक इशू है और इस इशू में मेरिट है, और उस मेरिट में कोई है जो देख पा रहे, जो स्टूडेंट लीडर बनेगा बोल रहा है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सक रहा है। और हम दिल खोल के आप लोग को ये बोल सक रहा है कि अगर ये चीज कल कोर्ट में एडमिट हो गया और ये एग्जामिनेशन प्रोसेस जो स्टॉल हो गया, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तेजी राणा नहीं रहेगा, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी शर्मा सिंह नहीं रहेगा, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ APPSC जो कमीशन है उसका नया टीम इन लोग रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने कोशिश किया कि उन लोगों को ग्रीवेंसेस बताने के लिए ये पूरा पन्ना चाप के हम दिया उसको, तो कल को ऐसे कुछ भी इशू आता है तो सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई with the incumbent APPSC new team. But this time हम लोग जो है we are very clear that we want a free, fair, transparent and inclusive APPSC, so that कल को आप लोग जो सपना देखा है, सपना देखने का हिम्मत जो रखता है, वो सपना साकार नहीं हो, उसको कुचल के नहीं मार देना। With this I would like to wind up my speech here. Thank you so much.